गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से, माता पिता के आशीर्वाद, भूत भावन भोलेनाथ, परम्बा पराशक्ति की परम कृपा, परम स्नेह और परम सानिध्यता के कारण आप सभी भक्तों के भाग्य के कारण ही भगवान की इस कथा को सुनने का और श्रवण करने का, उच्चारण करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। आज भगवान की स्वयं भगवान शिव के स्वरूप शिव पुराण की कथा का 10वां दिवस है। आज भगवान की कथा में भगवान के पार्थिव पूजन के विशेष महत्व को, कि किस प्रकार से हमें भगवान के पार्थिव पूजन को करना चाहिए, उनकी प्रसन्नता के लिए हमें किस प्रकार के कार्यों को करना चाहिए, ये आज की कथा में हमें जानने, शिव पुराण के माध्यम से भगवान स्वयं हमें जनाएंगे। इसलिए जो भक्त YouTube के माध्यम से लगातार इस कथा को सुन रहे हैं, मैं लगातार सबसे प्रत्येक दिन ये अपील करता हूं कि इस कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और अपने लाइक और कमेंट कर सकते हैं। जितनी ज्यादा इस कथा को आप शेयर करोगे, उतना ही लोग इस कथा को सुनेंगे, भगवान के श्री चरण कमल में आस्था रखेंगे और भगवान जो शेयर करने के माध्यम से जो शेयर करता होंगे, उन शेयरकर्ताओं पर भगवान विशेष रूप से कृपा करेंगे, क्योंकि आप जितने लोगों के मन के अंदर भक्ति के बीज को प्रज्वलित करोगे, भगवान उतनी ही कृपा आपके ऊपर करेंगे। तो आज की कथा में हम भगवान के विशेष कृपा पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महत्व जानेंगे। कल की कथा में प्रणव ओमकार और किस प्रकार से भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ओमकार का यदि आप जाप करते हो, ओमकार का यदि आप जप करते हो, तो मैं राजी राजी नहीं, जबरदस्ती तुम्हें मुक्त कर दूं। तो इस जिह्वा, ये हाड़ और मांस की जो जिह्वा है, इस जिह्वा को केवल और केवल भगवान के नाम के लिए हमें हिलाना, उच्चारण करना है। केवल उच्चारण करने से ही भगवान उससे प्रसन्न होकर के तुम्हारे सभी पापों से तुम्हें मुक्त कर देते हैं। और भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि वो पल पल क्षण क्षण अपने भक्तों को देखते रहते हैं और उनके ऊपर आने वाली बाधाओं को निरंतर दूर करते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे मानो भगवान स्वयं हमें, जब हम उस बाधा से निकल जाते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि मानो जैसे भगवान स्वयं हमें देख रहे हैं और देख करके भगवान ने हमें तो ये बिल्कुल बाल बाल बचा दिया। ऐसा लगता है कि भगवान स्वयं आकर के हमारा हाथ पकड़ के भगवान ने हमें इस बाधा से दूर निकाल लिया। जैसा भगवान पर भक्त विश्वास करते हैं, भगवान वैसा ही कार्य करते हैं। तो फिर उनके नाम के लेने में कंजूसी, भगवान के नाम के लेने में किसी भी तरीके की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दिन रात उनके नाम का जाप करते रहना चाहिए और जहां कहीं भी मौका मिले, वहां भगवान का गुणगान अवश्य करना चाहिए। जिस घर में राम का नाम ना हो, उस घर में जाना ना चाहिए। जिस घर में राम का नाम ना हो, उस घर में जाना ना चाहिए। इस प्रकार की जहां पर भगवान का नाम नहीं हो,
जहां भगवान के नाम का उच्चारण नहीं हो, जहां उनकी महिमा का गुणगान नहीं हो, उस घर में कदापि नहीं जाना चाहिए। वो घर चाहे स्वर्ण का बना हुआ है, हीरे जवाहरात का बना हुआ है, आपके लिए किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि वो आपको भगवान से दूर कर रहा है। जिसकी भगवान से प्रीति नहीं है, जो भगवान के श्री चरण कमल में विश्वास नहीं रखता है, ऐसे लोगों से भी अपने संबंधों को जितना उचित हो सके उतना दूर ही रखना चाहिए। क्योंकि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मान लीजिए जो भगवान का नाम नहीं ले रहा है, जो भगवान का दिन रात उनका स्मरण नहीं कर रहा है, उनकी कृपा का बखान नहीं कर रहा है, तो वो आपको भी विरक्त कर देगा। समय आने पर धीरे 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 समय एक ऐसा आएगा कि आप भी उसी की तरह हो जाएंगे। और यदि आप भगवत नाम सत्संग का स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो आप ये यकीन मानना कि धीरे 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 करके समय चेंज होता चला जाता है, परिवर्तन आता चला जाता है और भगवत नाम स्वयं ही जिह्वा से निकलता चला जाता है। इसलिए कुसंग नहीं करना है, सत्संग करना। और सत्संग भगवान की कृपा के बगैर सत्संग भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए निरंतर केवल हमें उन चीजों से बचना चाहिए जहां राम का नाम नहीं है, जहां हमारे प्रभु का नाम नहीं है, जहां भोलेनाथ का नाम नहीं है, जगदम्बा का नाम नहीं है, उन जगहों से हमें बचना चाहिए। आज की कथा को हम प्रारंभ करेंगे, क्योंकि कथा का भी विराट रूप भगवान शिव पुराण के रूप में बाकी है और 11 अगस्त तक कथा को विश्राम भी लेना है। उस विश्राम को देखते हुए आज की कथा में भगवान के कल भस्म को धारण करने का, कि कैसे भस्म बनाई जाती है और भगवान की भस्म को किस प्रकार से धारण किया जाता है, भगवान की भस्म विभूति जिसको बभूति कहते हैं, वो विभूति को लगाने का भी किस प्रकार से नियम है, वो नियम कल बताया था। और जिन लोगों के पास जिन यज्ञों की और देवस्थान की यदि विभूति रखी हो, वे यदि उस विभूति को लगा करके अपने कार्य पर निकलते हैं तो भगवान की कृपा उन पर सदैव रहती है। और यदि उस स्थान की, देवस्थान की यदि आपके पास विभूति है, यज्ञों की विभूति है, तो आप उसको थोड़ी सी लगा करके यदि निकलेंगे तो भगवान की कृपा भी आपके साथ साथ रहेगी। ऐसा भगवान के पुराण के माध्यम से भगवान शिव स्वयं बता रहे हैं। इस प्रकार से जन्म और मरण द्वंद्व को भगवान शिव के मायने ही अर्पित किया गया है। जो इन दोनों को शिव के मायकों ही अर्पित कर देता है, वह फिर शरीर के संबंध में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन है वह जीवबद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया, जप, ज्ञान और ध्यान से एक अनुष्ठान करता है। ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य का लाभ, ये क्रमशः क्रिया आदि के फल है। निष्काम कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश काल, शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करें। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीव बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया।
अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्तों को भिक्षान्न प्राप्त हो वह शिव भक्त को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षान्न को शंभु सत्य कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहां कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहें और अपने साधन का रहस्य कभी किसी से प्रकट न। खाना खाते समय यहां पर बताया गया है कि मौन रहना चाहिए। लोग बोलते रहते हैं आजकल तो ये जो फास्ट फूड है तो लोग बोलते रहते हैं, खाते रहते हैं, होटलों में जा रहे हैं, रात में खाना खाने का भी एक नियम होता है। वो नियम ये है कि सूर्योदय से उठ जाएं आप नित्य क्रिया करके, उसके बाद दोपहर का भोजन करें, हल्का नाश्ता सुबह करके दोपहर का भोजन करें, सायंकाल को हल्का भोजन करें, सूर्य अस्त होने से पहले भोजन कर लें, ताकि रात में जब आप, आजकल तो लोग जो है वो रात में अल्पाहार लेकर के और सो जाते हैं, लेकिन रात में ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। जो रात में ज्यादा खाएगा वो सुबह को देर से उठेगा। रात्रि काल में ज्यादा खा करके सोने वाला सुबह को उठने में सबसे ज्यादा परेशानी होगी उसे। और सूर्य अस्त से पहले जो खा लेगा वो सुबह जल्दी उठ जाएगा, निद्रा भी पूर्ण आएगी और सुबह जल्दी भी उठेगा। इसलिए खाना खाते समय विधान बताया गया है कि मौन रहना चाहिए। शिव के महत्व को प्रकाशित करें। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा उसको कोई नहीं जानता। कोई कहेगा कि मैं ओम नमः शिवाय के जाप को 11 साल हो गए करते हुए, कोई कहेगा 20 साल हो गए, कोई कहेगा कि मुझे 1 साल हुआ, कोई 2 साल हुए, कोई कहेगा 5 वर्ष हुए। तो भगवान के इन मंत्रों का जो भगवान का आप जाप कर रहे हैं, इसका रहस्य भगवान शिव ही जानते हैं। वो क्यों जानते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि आपके हृदय किस प्रकार से भगवान को याद कर रहा है, भगवान का स्मरण आप किस प्रकार से कर रहे हैं। जैसा स्मरण वैसे मंत्र की शक्ति। हृदय से जो दिन रात अपने भगवान का स्मरण कर रहा है, जो हृदय से दिन रात अपने भगवान को बुला रहा है, भगवान उस पर 11 मंत्र पढ़ने पर ही प्रसन्न हो जाते। और केवल उच्चारण करना, केवल उच्चारित करते रहना, इसका परम फल तो जो है जब संख्या पूर्ण होगी तो उस समय पर प्राप्त होगा। परंतु जो प्रेम और प्रीति के माध्यम से भगवान को दिन रात याद कर रहा है, वो संख्या तो गिनता ही नहीं। उसका जो स्मरण है उससे भगवान कब प्रसन्न हो जाए। भोलेनाथ कब कह दें कि भाई याद करा था क्या, अरे भाई याद कर रहे हो, कब भगवान आकर के कह दें। तो इसलिए भगवान के इन मंत्रों का महत्व और उनको याद करने के उनकी पूजन विधि का महत्व भगवान शिव के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानता। इसलिए सदैव अपने हृदय को स्वच्छ रख करके भगवान के श्री चरण कमल में अपने हृदय को लगाना चाहिए। उनके श्री चरण कमल से सदैव स्नेह करना चाहिए और उनको लगातार भगवान से ये कहना चाहिए कि प्रभु आप हम पर परम कृपा करो, हे भगवान हम पर परम कृपा करो, कि जिससे हम आपका स्मरण करते रहें। क्योंकि बेटा ये माया जो है वो किसी को छोड़ेगी नहीं। जैसे ही आप भगवान के भजन के अंदर लग जाओगे, वैसे ही ये माया आपको तुरंत दबोच लेगी। और इस माया से बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी कोई बच नहीं पाया है। और ये माया तो केवल और केवल एक ही नाम, भगवान का नाम, भगवान का स्मरण ही बचा सकता है। जब तक आप भगवान के नाम का स्मरण करते रहोगे, माया से बचे रहोगे, वरना ये माया अपने अंदर ग्रसित करके पुनः अपने जंजाल में फंसा करके भगवान के नाम से दूर कर देगी। संसार के कार्य को करते हुए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जो व्यक्ति संसार में रह करके भगवान के नाम का स्मरण करता है, भगवान शिव उससे अति प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत जल्द ही भगवान प्रसन्न होकर के अपनी माया, उस जो भगवान की माया है वो उस पर कार्य नहीं करती और भगवान स्वयं प्रसन्न होकर के वरद
हस्त सिर पर रख देते। बोले भूत भावन भगवान की जय। पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तदंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करके सूत जी महाराज कहते हैं कि महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूं। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। हम पीछे भी यह प्रसंग आया है कि भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन वैसे तो व्यक्ति को जीवन में करते ही रहना चाहिए, परंतु यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन कर लेता है, भगवान शिव के धाम की उसको प्राप्ति होती। इसीलिए ये कहा गया है, ये भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली हैं। आहिनन सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्या करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, संकारी मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष को धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भाव के साथ उत्तम पार्थिव लिंग को वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। इसलिए हे ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मणों के लिए श्वेत, क्षत्रियों के लिए लाल और वैश्यों के लिए पीली और शूद्रों के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान बताया। अथवा जहां जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए यत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह कर उस शुभ मृत्तिका का अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसका शुद्धि करके जल से सान कर पिंडी बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भी मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें। पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूं, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करो, उस पर जल छिड़को। इसके बाद इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। फिर इस मंत्र को जल का संस्कार करें। इसके बाद मंत्र से स्फटिका बंध शिला बनाने की बात कही गई है और नमः सांभवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का पोषण। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलगिरीवाय मंत्र से शिवलिंग की पूजा करके उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक इस मंत्र से रमणीय आसन दे, इस मंत्र से आवाहन करे, इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करे, मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करे। इस मंत्र से प्रेम पूर्वक असो यस्मात्र वो, इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करना चाहिए। एवं असो यो वर्षति, इस मंत्र से उस सर्पण देवता के समीप गमन करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान के पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महत्व बताया गया है। किस प्रकार से आदि आदि मंत्रों को पढ़ करके भगवान के किस प्रकार से हम पार्थिव शिवलिंग के पूजन को कर सकते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि महर्षियों, अब संक्षेप भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। इस रिचार्ज से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए और उसे मंत्र से विधिवत भगवान शिव का आवाहन करें। तदंतर मंत्र से उस दिन अभी परसों भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का पूजन किस प्रकार से करें, हमने ये भी विधि सुनी थी। भगवान के पार्थिव शिवलिंग को स्वयं हाथ से बनाने का विशेष महत्व है। जो भक्त मिट्टी ला करके भगवान के शिवलिंग को स्वयं बनाते हैं
और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो जो आपके हृदय के अंदर भगवान शिव विराजित हैं, वो आपका हृदय उस मिट्टी के अंदर समाहित हो। जब भगवान की पूजन को आप करोगे, अगले दिन या सुबह सुबह अगर आप बनाओगे, तो जब आप भगवान शिव के पूजन, पार्थिव पूजन को करोगे, तो उस समय पर भगवान की कृपा विशेष रूप से आपको प्राप्त होगी, क्योंकि आपका हृदय जो है वो भगवान शिव के शिवलिंग के अंदर उससे पहले ही पहुंच चुका। आपके हृदय के अंदर बैठे हुए जो भगवान हैं, वो उस पार्थिव शिवलिंग के अंदर पहुंच चुके हैं। जब आप उस हृदय के अंदर बैठे हुए शिव का पूजन करोगे, तो भगवान की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। इस प्रकार से ऋषि लोग जो हैं, वो भगवान के पार्थिव शिवलिंग का पूजन का महत्व बता रहे हैं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। ओम पशुपते नमः क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। प्रत्येक नाम के आदि में ओमकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य को करना चाहिए। भगवान की पूजा को कभी भी स्वयं बहुत ही भक्ति भाव और मनोभाव से करनी चाहिए। भगवान की पूजा को कभी भार समझ करके नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान की पूजन को बहुत प्रेम और स्नेह के साथ करते हैं, भगवान उन पर विशेष रूप से कृपा करते हैं। और पहले तो जिन पर भगवान कृपा करते हैं, वे ही भगवान का नाम स्मरण और उनकी पूजा के पात्र। जब भगवान कृपा करते हैं, तब ही व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण कर सकता है। और जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण कर रहा है, इसका मतलब यह है कि भगवान स्वयं उस पर कृपा कर। भगवान के पूजन को अपने मन को साध कर, संयमित होकर के उनके नाम के स्मरण को करते हुए उनके पूजन को करना चाहिए। ऐसा शिव पुराण के माध्यम से स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं। पार्थिव पूजा की किस प्रकार से महिमा है और भगवान शिव के नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय और बिल्व पत्री का क्या महत्व है, ये आगे शिव पुराण में बताया जा रहा है। तदंतर ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंगों की पूजना करनी चाहिए, इस विषय का वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं कि महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा कोई दूसरा और साधन नहीं। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष को देने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा विलोम सकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक तथा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करें। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ है? शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए जैसे कहा जाता है कि भगवान शिव का पूजन स्त्रियां नहीं करती। बहुत सी जगह भ्रांति फैला दी जाती है कि स्त्रियां जो है वो भगवान शिव के शिवलिंग को हाथ न लगाएं, भगवान शिव को पूजन न करें। लेकिन शिव पुराण स्वयं भगवान शिव पुराण के माध्यम से कह रहे हैं कि स्त्रियों का भी भगवान शिव के पूजन को करने का अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति है। वैदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीची और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दत्त हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म से श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करते हैं, दूसरे कर्म को करने लगते हैं, उनका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। शिव पुराण के माध्यम से ये कहा गया है कि जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए भगवान के वेदों की अवहेलना, भगवान के नियम और उनके द्वारा जो
नियम संयम कर्म जो बनाए गए हैं, उनकी जो दिन रात अवहेलना करते हैं, भगवान का तिरस्कार करते हैं, ऐसे मनुष्यों की कभी मनोरथ सफल नहीं। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करके उनकी त्रिभुवमयी 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करें। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ शर्व भव रुद्र उग्र भीम ईश्वर महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करनी चाहिए। तदंतर चंदन अक्षत और बिल पत्र लेकर वहां ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। ईशान नंदी चंड महाकाल भृंगी वृष स्कंद कपतीश्वर सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय है। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्ति मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके सतरुद्रीय स्तोत्र का तथा नाना प्रकार की स्तुतियों का शिव पंचांग का पाठ करना चाहिए। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तर विमुख होकर ही करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन और पवित्र भाव से सदा उत्तर विमुख होकर ही करना उचित है। भगवान शिव का पूजन उत्तर विमुख होकर के करना चाहिए और जो शिवलिंग के ऊपर जल इत्यादि हम चढ़ाते हैं उसका मार्ग भी उत्तर की तरफ ही होना चाहिए। और भगवान शिव का जो उत्तर विमुख जो मार्ग है जल जाने का, उसको कभी भी लांघना नहीं चाहिए। लोग लांघते हैं, इसलिए अर्ध परिक्रमा का महत्व। बैठक या खड़े होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी ना बैठें, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग पश्चिम दिशा में ही शिवलिंग के पश्चिम दिशा में ही बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठ भाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अपशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राही है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तर विमुख होकर बैठें और पूजा करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लेकर बिल्व पत्र का संग्रह कर ही भगवान शंकर की पूजा करे। इसके बिना नहीं। मुनीश्वरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से भी ललाट पर त्रिपुंड अवश्य लगाना चाहिए। ऋषि बोले कि मुने, हमें पहले ये बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है, ये बताइए कि बिल्व पत्री का क्या महत्व है, इसको प्रकट कीजिए। सूत जी महाराज ने कहा कि मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आपको शतशः धन्यवाद है। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूँ और सावधान पूर्वक होकर के ये बात आप सुने कि जो शिव भक्त हैं वह बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा दृढ़ निश्चय से युक्त हैं। वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करें। जो भगवान शिव के भक्त हैं उन लोगों के लिए बताया गया है कि वह भगवान शिव के नैवेद्य यानी उनके प्रसाद का अवश्य भक्षण करें। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिवलिंग के ऊपर का प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, परंतु जो शिव भक्त हैं, भगवान के दृढ़ निश्चयी भक्त हैं, ओम नमः शिवाय का जो प्रत्यंतर जाप करने वाले हैं, उनको भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए। इस भावना को मन से निकाल दें कि शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते। जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ प्रसाद हम नहीं खाएंगे, उन लोगों के लिए भगवान शिव इस पुराण के माध्यम से स्वयं कह रहे हैं कि यदि उस प्रसाद के केवल आपने दर्शन मात्र ही कर लिए तब भी करोड़ों पापों का नाश हो जाता है। यदि आपने उसको ग्रहण कर लिया तो आप करोड़ों पुण्यों के भागी हो जाते। इसलिए भगवान के प्रसाद का कभी भी ये कहकर के तिरस्कार नहीं करना चाहिए
कि भगवान शिव के शिवलिंग पर रखा हुआ प्रसाद मैं ग्रहण नहीं करूं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता से ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें। आए हुए शिव नैवेद्य को यह कहकर कि मैं दूसरे समय में ग्रहण करूंगा लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप में बन जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हुई है उस शिव भक्त के लिए ये शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है, ऐसा कहा जाता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंग का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त हैं और शिव भक्ति से भी मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए भी शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुनो। ब्राह्मणों, जहां से शालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहां से उत्पन्न लिंग में रसलिंग, पारद लिंग में पाषाण, रजत तथा सुवर्ण से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चांद्रायण व्रत के समान पूर्णजनक, यानी कि भगवान के जो भी शिवलिंग हैं उन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद, ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ा हुआ प्रसाद हमें अवश्य ग्रहण करना चाहिए और वह पुण्यजनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करके उसे सिर पर धारण करता है तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर जहां चंड का अधिकार है वहां जो शिव निर्माल्य हो उसे साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। इसलिए चंड का जो है वो प्रसाद अलग निकलवा करके दे दिया जाता है, उसको मनुष्यों को खाने के लिए नहीं दिया जाता। वहां के शिव निर्माल्य सभी को भक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। बाण लिंग, जिनको नर्मदेश्वर कहते हैं, लोहे से निर्मित स्वर्ण आदि धातु में लिंग, सिद्ध लिंग, जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की हो अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित है, वे लिंग स्वयं भूलिंग, इन सभी लिंगों तथा शिव की प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का बार बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहां शीघ्र ही नष्ट हो जाते। इस तीन प्रकार के पाप यहां शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य, पत्र, पुष्प, फल और जल आग्रह है, वह सब ही शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह आग्रह है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनीश्वरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया। जब तुम लोग सावधान हो, आदर पूर्वक बिल्व का महात्म सुनो। यह बिल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है, देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी भगवान महादेव का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त करता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल को प्राप्त कर लेता है और वहीं इस भूतल पर पावन माना जाता है। भगवान के बिल्व वृक्ष की विशेष महिमा है और बिल्व वृक्ष के अंदर जो भी उसकी जड़ पर जो जल होता है, उस जल को यदि अपने माथे पर भी यदि लगा लेता है और उस जल को यदि जल में भी छिड़क लेता है तो गंगा स्नान का फल उसको प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है, वह शिवलोक को पाता है और इस लोक में भी उसको सुख संपत्ति बढ़ती है। जो बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर से मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा थामकर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता है और उनसे उस बिल्व की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है।
यानी कि जो भगवान शिव के एक बिल्व शिवार्पणम, भगवान के अंदर आता है कि एक बेलपत्री करके जो है वो हम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिजन्म पाप संहारम, भगवान के इस बेलपत्री से 3 जन्मों के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान की बेलपत्री है, उस बेलपत्री के माध्यम से जैसे ही वो हम त्रिदलम त्रिगुणाकारम भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, भगवान की हमारे 3 जन्मों के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। ये बेलपत्री का महत्व। नए नए पल्लव, जो बेलपत्री के जो पत्ते आप तोड़ करके लेकर के आते हैं, वो बेलपत्री के पत्ते जो आप नए नए पल्लव तोड़ करके भगवान के ऊपर जो चढ़ा रहे हैं, उनको चढ़ाने से सब पापों से मुक्त हो जाना, ये ऐसा शिव पुराण के माध्यम से होता है। जो बेल की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले हैं, एक भक्त भी भक्ति पूर्वक भोजन करके उसे कोटि गुना पुण्य को प्राप्त होता है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे यदि आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा देते हैं तो आपको परम पुण्य की प्राप्ति भी होती है। कोई बेलपत्री का पेड़ है तो एकता नगर वाले पार्क में ले जाना पड़ेगा, वहां बड़े बड़े पेड़ हैं, तो अगर वहां ले जाकर के आप भोजन करा दें तब भी परम पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। बिल्व की जड़ के पास से भक्त को खीर और घृत से युक्त अन्न देना तथा कभी वो उस व्यक्ति पर कभी दरिद्रता नहीं आती। इस प्रकार सांगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया। प्रवृत्ति मार्ग एवं निवृत्ति मार्ग, ये देखिए जो भी ये बताया गया है, इसीलिए श्रावण के मास में, सावन के महीने में जो ये कांवड़िए भगवान शिव के भक्त ही हैं, जगह जगह से जो कांवड़ लेकर के भगवान शिव के जो भक्त निकल रहे हैं, उनको लोग रास्ते में पूर्ण रूप से सेवा कर रहे हैं। कहीं कोई भंडारा करा रहा है, कोई उनके चरणों में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, इसके लिए रास्ते में जो है वो मैट बिछा दे रहे हैं, लोग जल का व्यवस्था कर दे रहे हैं, रुकने की व्यवस्था कर दे रहे हैं। ये सारी व्यवस्था जो है वो भगवान शिव के शिव भक्तों के लिए लोग कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि शिव भक्तों की सेवा करने से परम पुण्य की प्राप्ति होती। जो तपस्या करके जल को एकत्र करके गंगा जी से अपने क्षेत्र के शिवलिंग पर ऊपर चढ़ाने के लिए जो शिव भक्त दूर दराज से आ रहे हैं, वो शिव भक्तों को यदि आपके क्षेत्र में आ जाएं और आपने उनकी केवल सेवा ही कर ली और उनका केवल दर्शन ही कर लिए उन शिव भक्तों के, तब भी आपको परम पुण्य की प्राप्ति होगी। ऐसा तो भगवान शिव के भक्तों के दर्शन करने का ही महत्व। इस प्रकार से भगवान के बेलपत्री किस प्रकार से फल प्रदान करती है, बिल वृक्ष जो है वो किस प्रकार से हमें पुण्य प्रदान करते हैं, ये भगवान के शिव पुराण के माध्यम से हमने जाना। अब शिव नाम जप और भस्म धारण की महिमा, त्रिपुंड के देवता स्थान आदि का प्रतिपादन किया गया है कि ऋषि बोले कि महाभाग न्यास शिष्ट सूर्य जी आपको नमस्कार है। जब आप उस परम उत्तम भस्म महात्म का वर्णन ही कीजिए, भस्म महात्म, रुद्राक्ष महात्म तथा उत्तम नाम महात्म, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए। सूर्य जी ने कहा कि महर्षियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है, यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं, उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है और अपने मुख से शिव, सदा शिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदीर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई प्राणी नहीं कर सकता। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। इसलिए नाम की महिमा, किस प्रकार से भगवान के नाम का हमें उच्चारण करते रहना चाहिए, भगवान के नाम को स्नेह पूर्वक और भक्ति पूर्वक उच्चारित करते रहना चाहिए, ये नाम की महिमा हम पीछे के भाग में जान चुके हैं। इसलिए
तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। दिन रात भगवान के नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए और शिव मय हो जाना चाहिए। भगवान शिव की भक्ति में निरंतर तन्मय हो जाना चाहिए। श्रावण मास में कथा के माध्यम से आपको श्रवण करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है और भगवान के भजन को करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान की परम कृपा को समझते हुए कि भगवान ने मेरे ऊपर परम कृपा करी है, इस कृपा को समझते हुए दिन रात भगवान के नाम को उच्चारित करते रहना चाहिए और उच्चारित करते करते अपने सारे पाप कर्मों से छुटकारा पा करके भगवान के श्री चरण कमल में अपने स्थान को बना लेना चाहिए। और उनके चरण कमल में यदि आपका प्रेम और अनुराग बढ़ जाएगा तो समस्त प्रकार के कष्टों का हरण हो जाएगा। कोई भी जब हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान से मांगते हैं। लोग मंदिर में गए तो भगवान से मांगा हाथ जोड़ के कि भगवान ये कार्य कर देना और इसकी जो काम करने की जो वैल्यू है वो पहुंचा दी जाएगी, दे दी जाएगी। लेकिन आपको ये कहने की आवश्यकता ही ना पड़े। आपके जो आराध्य हैं, आपके जो देव हैं, वो आपकी भावना को समझें। वो भगवान आपकी भावना को किस प्रकार से समझेंगे? जब तक आप उन पर समर्पित नहीं हो। जब भगवान के ऊपर आप समर्पित होते हो तो भगवान उस समय आपकी भावनाओं को समझते हुए आप पर निरंतर अविरल रूप से दसों दिशाओं से कृपा करते रहते हैं। तब उनसे किसी भी प्रकार की कोई वस्तु कहने की आवश्यकता नहीं होती और भगवान स्वयं ही आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते चले जाते हैं। भगवान आपके कार्यों को करते चले जाते हैं क्योंकि भगवान आपके साथ हैं। यदि आप एक बार सच्चे मन से जाकर के भगवान के मंदिर के अंदर अपने कार्यों को कह देते हैं तो भगवान कहते हैं चल कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने तेरा काम को कर दिया। तू दे या नहीं दे इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैंने तेरे कार्य को तो कर ही दिया। उसके बाद फिर जरूरत पड़ती है तो फिर आए भगवान के पास कि भगवान हमें फिर से हमारा कार्य करो। भगवान फिर उस कार्य को पूरा कर देते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जाने और अनजाने में तुझे कम से कम मेरी याद तो आई, तूने कम से कम मुझे याद तो किया। इसलिए निरंतर केवल काम के समय में ही उनकी याद ना करें, भगवान के निरंतर जप की प्रक्रिया बनाएं और पल पल क्षण क्षण प्रत्येक पल उनको याद करते रहें। ऐसा शिव नाम जप के महिमा। इस प्रकार भगवान की विंध्येश्वर संहिता अब आगे बढ़ गई है भगवान के नाम के लिए। इस प्रकार हम भगवान के नाम को रुद्राक्ष को धारण करने की महिमा यहाँ पर बताई गई है कि रुद्राक्ष को किस प्रकार धारण करें। शिव रूप सोनक। अब मैं संक्षेप में रुद्राक्ष का महत्व बता रहा हूं, सुनो। रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने माना गया है। मुने पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया। भगवान शिव बोले कि हे महेश्वरी शिवे, मैं तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। सुनो महेशानी, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा। परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। खोलते ही मेरे मनोहर नेत्र पुटों से
कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहस्त्रगिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए रुद्राक्ष को की ही जाति के शुभाक्ष भी हैं। उन ब्राह्मणादि जाति वाली के रुद्राक्षों के लिए श्वेत रक्त, पीत तथा कृष्ण जानना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषता शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है, और जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई। अब उसकी उत्तमता को परखने की है दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई जाती है। इसे बताने का उद्देश्य है कि भक्तों की हित कामना पार्वती तुम भली भांति प्रेम पूर्वक उस विषय को सुनो। महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवला के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है, तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे ही वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला होता है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक बताया गया है। यह निश्चय ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का साधक है, अतः अवश्य ही उसे धारण करना चाहिए। परमेश्वरी, लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है, वैसी फलदायिनी दूसरी कोई और माला नहीं दिखाई देती। देवी, सामान आकार प्रकार वाले चिकने, मजबूत, स्थूल, कट युक्त, उभरे हुए छोटे छोटे दाने वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया है, जो टूटा फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने ना हो, वे व्रण युक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल ना हो, इस प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जिन रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो, या वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो वह मध्य श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों से में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बना लें और फिर उसे सिर पर धारण करें। 360 दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना लें। वैसे वैसे 3000 बनाकर भक्ति पारायण पुरुष उसका यज्ञोपवीत तैयार करें और उसे यथास्थान धारण किए। इसके बाद किस अंग में कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए ये बताकर सूत जी बोले कि महर्षियों, जिस पर ईशान मंत्र से कानों में, तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष को धारण करें। उधर पर वामदेव मंत्र से रुद्राक्षों द्वारा गुथी हुई माला धारण करनी चाहिए, अथवा अंगों सहित प्रणव का 5 बार जप करके रुद्राक्ष को 3, 5 और 7 मालाएं धारण करनी चाहिए। मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा पान, मांस, लहसुन, प्याज, सहीजन, लिसोड़ा आदि को त्याग दें। गिरिराज नंदिनी उमे श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बारंबार पीले रंग के रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है।
और शूद्रों के लिए काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष को धारण करना उचित है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसलिए हे उमे, पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष को धारण करें। जो रोगी हो, जिनमें दाने ना हो, जिन्हें जो कीड़ों ने खा लिया हो, जिनमें पिरोन योग्य छिद्र ना हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगल कांक्षी पुरुषों को धारण नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। वह अंतरो गत्वा चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना विधान है। जिनके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो तथा जो मृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा हो, उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन का फल प्राप्त होगा। रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूं। ये भेद भोग और मोक्ष फल देने वाले, तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष सबसे दुर्लभ है। एक मुख वाला रुद्राक्ष, जो कि ये कहा जाता है कि नेपाल में उसका वृक्ष है, वहां से उस एक मुख वाले रुद्राक्ष को निकाला जाता है। एक मुख वाला रुद्राक्ष भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष फल को प्रदान करता है। जहां रुद्राक्ष की पूजा होती है, वहां से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। यानी कि जहां पर रुद्राक्ष होंगे, वहां पर लक्ष्मी जी स्वयं अपने आप ही होंगी। इस प्रकार से एक मुखी रुद्राक्ष की महिमा को बताया गया है और उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा जहां रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दो मुख वाले रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला। तीन मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं। चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है। वह दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। पांच मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल को करने वाला है। इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर लोग पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष जो है वो दुर्लभ है और पंचमुखी रुद्राक्ष जो है वो सुलभ है। इसलिए पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। छह मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। हे महेश्वरी, सात मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप और अनंग नाम से ही प्रसिद्ध है। देवेशी, उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। नौ मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है अथवा नौ रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई। जो मनुष्य भक्ति परायण हो अपने बाएं हाथ में नवमुख रुद्राक्ष को धारण करता है, वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे महेश्वरी, 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। देवेशी, उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परमेश्वरी, 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करें। उसके धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों का पाता तथा सौभाग्य और मंगल का लाभ करता है।
14 मुख वाले जो रुद्राक्ष हैं वह परम शिव रूप हैं, उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करें, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्षों के धारण करने के मंत्र को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः। एक मुख वाला जो रुद्राक्ष है उसके लिए ओम ह्रीं नमः कहकर के धारण करना चाहिए। जो 2 मुख वाला रुद्राक्ष है उसको ओम नमः कहकर धारण करना चाहिए। 3 मुख वाले रुद्राक्ष के लिए ओम क्लीं नमः कह के धारण करना चाहिए। 4 मुख वाले रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीं नमः कह के धारण करना चाहिए। 5 मुख वाले रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीं नमः कह करके धारण करना चाहिए। 6 मुख वाले रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीं हूं नमः कह के धारण करना चाहिए। ओम 7 मुख वाले जो रुद्राक्ष हैं उनके लिए ओम हूं नमः कह के धारण करना चाहिए। और 8 मुख वाले रुद्राक्ष के लिए ओम हूं नमः कह के धारण करते हुए ओम 9 मुख वाले रुद्राक्ष को आप ओम ह्रीं हूं नमः कह के धारण करें। 10 मुख वाले रुद्राक्ष को ओम ह्रीं नमः कह के धारण करें। 11 मुख वाले रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीं हूं नमः कह के धारण करना चाहिए। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को ओम क्रोम छौंग रोंग नमः कह के धारण करना चाहिए। 13 मुख वाले रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीं नमः कह के और 14 मुख वाले रुद्राक्ष के लिए ओम नमः कह के धारण करना चाहिए। इस प्रकार से सभी प्रकार के रुद्राक्षों को किस प्रकार से धारण करना चाहिए ऐसा शिव पुराण के माध्यम से बताया। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्षों को धारण करने का विधान है। साधन को चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न हो संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करें। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुषों को भूत प्रेत पिशाच डाकिनी सांकिनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं ये सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि प्रयुक्त होते हैं वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर शशंक दूर खिसक जाते हैं। पार्वती, रुद्राक्ष माला धारी पुरुषों को देखकर मैं शिव भगवान, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवताओं भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि रुद्राक्ष को धारण करने से केवल भगवान शिव की प्रसन्नता ही आपको प्राप्त होती है। जो ये 5 देव, जो पंचदेव हैं, ये पंचदेव सभी प्रसन्न हो जाते हैं। जगदम्बा प्रसन्न होती हैं, भगवान सूर्य, गणेश भगवान, कार्तिकेय महाराज और भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं रुद्राक्ष को धारण करने से। हे महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक इसको धारण। मुनीश्वर, भगवान शिव, देवी पार्वती, भगवान शिव ने जो पार्वती देवी के सामने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने कहकर सुनाया है। इसलिए हे मुनीश्वरों, मैंने तुम्हारे समक्ष इस विंध्येश्वर संहिता का वर्णन किया है। ये संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली तथा भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष को प्रदान करने वाली। इस प्रकार से भगवान की विंध्येश्वर संहिता आज यहाँ पर विश्राम ले रही है। अब कल की कथा में भगवान की रुद्र संहिता प्रारंभ होंगी, जिसकी प्रथम सृष्टि खंड के अंदर ऋषियों के प्रश्न उत्तर में नारद ब्रह्मा संवाद की अवतारणा करते हुए सूत जी का उन्हें नारद मोह का प्रसंग सुनाना कल बहुत ही प्रसन्नता और आनंद का विषय शुरू होने वाला है। नारद जी का विषय शुरू होने वाला है, किस प्रकार से नारद जी का मोह भंग होता है और आनंद है कल की कथा में। बहुत ही प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक इस कथा को आप सभी YouTube के माध्यम से और साक्षात स्वरूप होकर के जो सुन रहे हैं, भगवान उन पर अति कृपा करते हुए, भगवान शिव की साक्षात कृपा हो। इस कथा को ना कोई सुना रहा है और ना कोई सुन रहा है, भगवान शिव ही इस कथा को स्वयं सुना रहे हैं और भगवान शिव ही स्वयं इस कथा को सुन रहे हैं। इसलिए जो आपके कर्ण के माध्यम से एक एक अमृत की बूंद जो आपके हृदय में स्थापित हो रही है, वो अमृत की बूंद आपके हृदय में स्थापित भगवान शिव को आनंदित और प्रफुल्लित कर रही है। जो आपके हृदय में भगवान शिव आनंदित और प्रफुल्लित हो रहे हैं, वो फिर कृपा से कैसे वंचित कर देंगे आपको। आप पर भगवान शिव की कृपा दसों दिशाओं से बरसेगी। भगवान शिव आपको दसों दिशाओं से आपको कृपा करेंगे। ऐसी भगवान शिव के श्री चरण कमल में
हमारी प्रार्थना है कि भगवान शिव सब पर दसों दिशाओं से कृपा करें और इस कथा को आप स्वयं भी सुने और दूसरों को भी सुनाएं। जो स्वयं इस कथा को सुनता है और दूसरों को भी इस कथा को सुनाता है, भगवान शिव उस पर विशेष कृपा करते हैं। पहले तो इस कथा को स्वयं सुनकर के हम अपने मुख से दूसरे लोगों को सुनाया करते थे जाकर के, लेकिन अब तो ये साधन YouTube का दे दिया है, आप इसको शेयर करके दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, इस कथा को सुनवा सकते हैं, इसीलिए भगवान ने ये साधन दे। बोले शंकर भगवान की जय, महामृत्युंजय भगवान की जय। बहुत ही प्रेम से भगवान की स्तुति करेंगे सब मिलकर के। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे, हरे सुखेश्वर जगवंदन से डरे डरे, ना जाने हम रूप तुम्हारा ना स्वरूप पहचाने, जान सके ना ब्रह्मा विष्णु हम माया कैसे जाने, लेकिन इतना तुमसे आए शंभो सर्प जटाधारी, तीन लोक 14 भुवनों के विचरण करते आप सदा ही बैल पीठ पर चढ़े चढ़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे, हरे सुखेश्वर मन से डरे डरे, तुमको वरदानी दाता सारा ही संसार करे। बांसुरी पैड़ी बांधे ऊपर गंगे धार गए, अर्ध चंद्रमा से माथे पर झर झरे अमृत झरता है। आदि अनादि अनंत शिव नहीं जन्मता मरता है, 11 रुद्र 18 सूरज परिक्रमा दे खड़े खड़े। शंकर शंभु हरे हरे, बारिश में देव कौन दास तुम्हारे दास रहे, तुम्हें आवाज रहे, फिर भी भस्म रमाए तन में मुंड मुंड मालाधारी। लोक चरणों में रख भोले शंकर सुपारी, प्रखर जाप कर नमः शिवाय, प्रखर जाप कर नमः शिवाय। पारे उतर गए बड़े बड़े, जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे, हे करें स्तुति हम भूतेश्वर जगवंदन से डरे डरे। पार्वती माँ उमा भवानी गिरिजा गौरी संग रहे, कुंडल शूल कमंडल रवि विभूति अंग रहे। रिद्धि सिद्धि धन देने वाले सारे संकट दूर करो, रिद्धि सिद्धि धन देने वाले सारे संकट दूर करो। कि संतानों को संताने धन के भंडारे भरो, मांग रहे वरदान आपकी चरण शरण में पड़े पड़े, मांग रहे वरदान आपकी। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे, हरे सुखी हम भूतेश्वर जगवंदन से डरे डरे, हरे सुखी हम भूतेश्वर से डरे डरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे, शंकर भगवान की जय, महामृत्युंजय भगवान की जय। बोले पार्वती पते नमः, उमापति महादेव की जय। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। शंभु कैलाशपति जगदम्बा